ब्लॉक योर टाइम और लूज इट फॉर एवर, ना ही कश्चित क्षणमपि। अगर टाइम ब्लॉक नहीं किया तो हाथ से निकलेगा ही निकलेगा, निकलेगा ही निकलेगा। जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी आप कुछ ना कुछ कर ही रहे हो, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं, वैल्यूएबल बनाओ। क्या बनाओ? यही बात है। इसको बोलते हैं हम एसपीआर स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए। सुबह शेड्यूल करो, आज क्या करूंगा, दिन भर प्रोग्रेस चेक करो, क्या हो रहा है, रात को रिव्यू करो, कैसा गया, एसपीआर। शेड्यूल करो, प्रोग्रेस को चेक करते रहो, शाम को रिव्यू कर लो सोने से पहले कि टाइम ठीक गया कि नहीं गया। ए कम ऑन, हाथ आगे लाइए। सुबेरे 5 मिनट शेड्यूल, दिन भर 8 घंटा, हर घंटे में 1 मिनट प्रोग्रेस चेक करो। पिछला 1 घंटा ठीक गया, गड़बड़ गया, ठीक गया, गड़बड़ गया, ठीक गया, गड़बड़ गया। पिछला 1 घंटा ठीक गया, गड़बड़ गया। 1 मिनट के लिए चेक करना है बस प्रोग्रेस, 1 मिनट के लिए। सुबह 5 मिनट, दिन भर 8 मिनट। रात को सोने से पहले रिव्यू करो 5 मिनट, तो 5, 8 और 5 18 मिनट लगेंगे। कितने? 18 मिनट। हाँ, ना ही कश्चित क्षणमपि, नहीं तो बहुत सारे क्षण निकल जाएंगे। ये 18 मिनट जो आपको शेड्यूल, प्रोग्रेस, रिव्यू करोगे, कहां से कहां पहुंच जाओगे। और वही हुआ। एक यूएस के फाउंडिंग फादर, जैसे हमारे देश में राष्ट्रपिता है, ऐसे यूएस में भी एक राष्ट्रपिता होते थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो एसपीआर फॉलो करते थे। अपने टाइम के सबसे बड़े साइंटिस्ट, इन्वेंटर, डिप्लोमेट और राइटर रहे हैं, लेकिन बचपन गरीबी में बीता था। केवल 2 साल स्कूल की पढ़ाई करी। 10 साल की उम्र से पिता की दुकान संभालने लगे। पर सब परेशानियों के बावजूद भी हर रोज बेंजामिन अपने आप से एक सवाल करते थे कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि मेरा दिन भयंकर प्रोडक्टिव हो जाए। हर रोज सवेरे पूछते थे और शाम को रिव्यू करते थे। हर रोज सुबह पूछते थे आज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या अचीव करूंगा, शाम को चेक करते थे किया कि नहीं किया। हर रोज सवेरे अपने आप से सवाल करते थे आज ऐसा अद्भुत क्या करूं जो आज तक नहीं किया, शाम को रिव्यू करते थे, किया उतना अद्भुत नहीं किया, कल करूंगा। फिर सुबह प्लान करते थे। दिन इतना प्रोडक्टिव होता था, जो आदमी 100 साल में करता है यह आदमी 2 साल में कर लेता था। और इस क्वेश्चन को आंसर करते 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 इन्होंने बायफोकल लेंसेज का आविष्कार किया, इन्होंने ग्राउंडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया, इन्होंने ड्राफ्ट किया यूएस का डिक्लेरेशन और इंडिपेंडेंस का कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए इनको फादर ऑफ यूएस बोला जाता है। केवल एसपीआर, शेड्यूल, प्रोग्रेस, रिव्यू, ना ही कश्चित क्षणमपि। कि 1 सेकंड भी, भाई देखो मेरी बात सुनो, अगर आपने सुबह 5 मिनट, दिन में 8 मिनट, शाम को 5 मिनट, केवल 18 मिनट लगाया अपनी प्लानिंग पे, गेम चेंज हो गया पूरा। तो जो आज टाइम को वैल्यू करेगा उसके हाथ में कल वैल्यूएबल घड़ी होगी। क्या होगी? इसलिए घड़ी को वैल्यू नहीं करेंगे, टाइम को वैल्यू करेंगे। घड़ी गोल नहीं है, टाइम गोल है। घड़ी तो आउटकम है। क्या है? आउटकम है। घड़ी से टाइम दिखता है, वो आउटकम है। वॉरेन बफे ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बताई, 2 लिस्ट स्ट्रैटेजी। क्या बताई? बोला 2 लिस्ट बनाओ। पहली लिस्ट बनाओ, अपने 20 गोल लिखो। क्या लिखो? 20 गोल। और दूसरी, उस 20 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, ये 5 इंपॉर्टेंट है। तो 20 में से 5 सिलेक्ट कर ली, कितनी बच गई? 15। ये 15 को हर हाल में अवॉइड करना है और ये 5 को हर हाल में अचीव करना है, ताकि मेरा फोकस बना रहे। ये 15 को हर हाल में अवॉइड करेंगे चाहे कुछ हो जाए, ये 5 को हर हाल में अचीव करेंगे चाहे कुछ हो जाए। डिवाइड कर लिया, क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ऐसा समय आएगा ही नहीं कि जब आप कोई काम ना कर रहे हो, हाथ आगे लाइए, या तो आगे जा रहे हैं हर वक्त या पीछे जा रहे हैं हर वक्त। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लेना चाहिए, इसको बोलते हैं ईट दैट फ्रॉग। क्या बोलते हैं? अगर कोई नॉन वेजिटेरियन भी हो ना यहाँ पे, उसको बोलो मेंढक खा लो, तो टेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाई कुछ बटर चिकन खिला दो, मटन कोरमा कुछ खिला दो, मेंढक तो नहीं खाएंगे। वैसे मैं कभी प्रमोट नहीं करता, मैं वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करता हूँ, परंतु फिर भी कोई नॉनवेज खाने वाला भी हो भारतीय, मेंढक खाने में उसको भी घबराहट हो जाएगी। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? तो एक अमेरिकन फिलोसोफर कहते हैं अगर मेंढक खाना ही है तो सुबह सुबह खा लो सबसे पहले। हाथ आगे लाइए। क्यों? ताकि दिन भर दिमाग फ्री रहे, नहीं तो दिन भर टेंशन, हाय मेंढक खाना पड़ेगा, हाय मेंढक खाना पड़ेगा, हाय मेंढक खाना पड़ेगा। सबसे मुश्किल काम, यानी कि मेंढक को यहाँ मुश्किल काम के साथ में जोड़ा जा रहा है, यानी कि मेंढक को यहाँ सबसे कठिन, सबसे बड़े गोल के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी कि जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे मुश्किल है, जो बिल्कुल नहीं की जा सकती, उसको सबसे पहले कर लो, ताकि दिन भर दिमाग फ्री रहे। बात समझ आ रही है? यस, नो? देखिए, क्योंकि अदरवाइज टाइम वेस्ट होता रहेगा। और भगवान कह रहे हैं वो टाइम में भी आप कर्म कर रहे हो, उसमें भी आप कर्म कर रहे हो। तो आज की लर्निंग में ऐसा कोई सेकंड नहीं है, आज की लर्निंग है कि ऐसा कोई सेकंड नहीं जब कोई कर्म ना कर रहे हो। अभी यहां पर भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि कब खत्म होगा। हाँ, सोच रहे हैं ऐसा? कुछ लोग सोच रहे हैं आज शाम का क्या प्लान है।
और कुछ लोग सोच रहे हैं कि इन लर्निंग को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कैसे करूं, और कुछ सोच रहे हैं कि आज मेरा पुनर्जन्म कैसे हो जाए, मेरा रीबर्थ कैसे हो जाए। एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही पढ़ाई, एक ही प्रकार के सब्जेक्ट, एक ही प्रकार का करिकुलम, हर एक के नंबर अलग अलग क्यों आते हैं? ये है फोकस। बात समझ आ रही है? स्नो? हाँ, तो जैसे अब आप जैसे जैसे रंग भरेंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी की तस्वीर बनेगी।